वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम यमुना नदी तंत्र को पूरी डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना, ये जो बंदरपूंछ पर्वत मैंने लिखा है, इस बंदरपूंछ पर्वत में यमुनोत्री ग्लेशियर है। इस यमुनोत्री ग्लेशियर में यमुनोत्री कांठा नामक एक जगह है। उस यमुनोत्री कांठा से इस यमुना नदी का उद्गम होता है। यहाँ से इसको पूरी डिटेल में हम देखने वाले हैं अभी। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें छोटे मोटे जो गाढ़ गधरे होंगे उनको भी शामिल करने की कोशिश करूंगा, बट कोई अगर छूट जाए ना तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सब इतना अनशंट नहीं पूछेगा। जो मेन होंगे हम उनको देखेंगे और पावर प्रोजेक्ट इसके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको देख लेंगे। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। बंदरपूंछ पर्वत हमारा उत्तरकाशी में है। हमने देखा है, हमने जब अपने पर्वत श्रेणियों वगैरह पढ़ी थी पूरा डिटेल में मैंने वहां बताया। अब इस बंदरपूंछ पर्वत में यमुनोत्री ग्लेशियर है। इस यमुनोत्री ग्लेशियर में भी यमुनोत्री कांठा नामक एक जगह है। उस जगह से यमुना नदी का उद्गम होता है। यहाँ से यमुना नदी चलना शुरू करती है, इसका उद्गम होता है और यहाँ से आगे बढ़ती है। इसके थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर हमारा क्या है, यमुनोत्री मंदिर है। देखिए मैंने थोड़ा नीचे से यहाँ से स्टार्ट किया है क्योंकि यहाँ से हम इसका उपतंत्र लगभग इससे 2.5 गुना ज्यादा पानी लाने वाली इसके टॉन्स को भी ऐसे करके लाके यहाँ पर अभी यहाँ पर को यहाँ पर को करीब मिलाएंगे। अभी यहाँ पर को, ठीक है, कालसी के थोड़ा सा आगे बढ़कर। तो यहाँ पर यमुना नदी थोड़ा सा आगे बढ़ती है। मैं रेड से दिखाता हूँ यमुना नदी को। तो ये नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर क्या होता है, यमुनोत्री मंदिर है हमारा, यमुनोत्री मंदिर, यमुनोत्री मंदिर है यहाँ पर। अब फिर उसके बाद और आगे बढ़ती है यमुना नदी और यहाँ पर को हमारा जानकी चट्टी खरसाली नामक जगह है। यहाँ पर जानकी चट्टी खरसाली, यहीं पर शीतकालीन पूजा भी होती है। खरसाली, यहीं पर जब कपाट बंद हो जाते हैं 4 धामों के तो यहीं पर यमुना की पूजा भी होती है, शीतकालीन पूजा। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, ऋषि गंगा इसमें आकर मिलती है। यहाँ से दिखा देता हूं मैं, इसमें ऋषि गंगा आकर मिलती है। ठीक, ऋषि गंगा हम अलकनंदा रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे, वहां भी आएंगे 2 एक ऋषि गंगा। ठीक, तो घबराना मत। फिर उसके पश्चात हमारी यमुना नदी और आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के पश्चात इसमें 2 गधेरे आते हैं। देखिए जहां पर जरूरत होगी मैं खुद ही गधेरों को भी ले आऊंगा। ठीक है, आप लोग परेशान मत होना, अदरवाइज ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुनरा गाड़ एक गधेरा आता है इसमें, मुनरा गाड़। और एक गधेरा और देख लेते हैं, कृष्णा गाड़ करके, इधर दिखा देता हूं मैं, कृष्णा गाड़। कृष्णा गाड़ एक गधेरा आता है इसमें। उसके बाद यमुना नदी आगे बढ़ जाती है। यमुना नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पर हनुमान चट्टी नामक एक जगह है। हनुमान चट्टी एक जगह है। इस हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा आकर मिलती है। ठीक, मैं यहां से दिखा दे रहा हूं, इसमें हनुमान गंगा आकर मिलती है। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। हनुमान गंगा के पश्चात फिर इसमें एक गधेरा आता है। यमुना नदी आगे बढ़ती है ऐसे। उसके पश्चात इसमें एक गधेरा और आता है जिसको हम बोलते हैं खतनू गाड़। यहीं से दिखा देता हूं मैं, ये हमारा खतनू गाड़ हो गया, खतनू गाड़। ठीक, खतनू गाड़ हो गया। फिर उसके बाद यमुना आगे बढ़ती है और नौगांव कामना में पहुंच जाती है। यमुना आगे बढ़ती है और नौगांव कामदा में पहुंच जाती है। नौगांव कामदा, नौगांव कामदा में पहुंचती है और कमलगाड़ इसमें आकर मिलती है। कमलगाड़ हमारी धान की खेती के लिए काफी फेमस है। कमलगाड़ हमारा पुरोला वाली। ठीक, ये कमलगाड़ आकर मिल जाती है हमारी। उसके बाद आगे बढ़ती है यमुना नदी। यमुना नदी फिर आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के पश्चात इसमें 2 गधेरे फिर आगे मिलते हैं, गडोली गाड़ और बरनी गाड़। गडोली गाड़ मैं यहाँ को दिखा देता हूँ, गडोली गाड़, गडोली, हाँ गडोली गाड़। गडोली गाड़ के पश्चात इसमें बरनी गाड़ आ जाती, यहाँ पर बरनी गाड़।
बर्नीगाड़ के पश्चात ये आगे बढ़ती है, ये आगे बढ़ी और इसमें नैनबाग पर पहुंच जाती है। इस नैनबाग में इसमें आकर एक भद्रीगाड़ में आकर मिलती है। ये नैनबाग है। इस नैनबाग में भद्रीगाड़ आकर मिलती है। फिर उसके पश्चात आगे बढ़ती है और इसमें इसकी बहुत एक फेमस नदी, वैसे बहुत बड़ी तो नहीं है बट वैसे फेमस है, अलगाड़ आकर मिलती है। इसको ब्लैक से लिख देता हूं मैं, अलगाड़ आकर मिलती है यहाँ पर को। ये अलगाड़ नदी अपने मसमौड़ के लिए फेमस है। अलगाड़, इसमें मसमौड़ का मेला लगता है। ये भद्रीगाड़ थी, इसमें मसमौड़ का मेला लगता है। अलगाड़ के बाद फिर आगे बढ़ती है और इसमें आ जाती है, आगे जाके एक गधेरा आ जाता है, फिर पुजियार और आगे जाके रेखराड़ मिलती है। इसमें ये आगे बढ़ेगी और इसमें हमारा पुजियार गाड़ मिल जाती है। यहां से दिखा देता हूं मैं, पुजियार गाड़, पुजियार गाड़ मिलती है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ पर को इसमें रेखराड़ आकर मिलती है। रेखराड़, ठीक, ये रेखराड़ आकर मिलती है हमारे। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें यहाँ से फिर हमारी परियोजनाएं आना शुरू हो जाती हैं। परियोजनाएं, बहुत फेमस परियोजना है यहाँ पर ब्यासी परियोजना, यमुना में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ब्यासी परियोजना, ब्यासी परियोजना यहाँ पर आती है। फिर इसके बाद आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के पश्चात थोड़ा सा यहाँ पर को हमारा क्या आ जाता है, कालसी। इस कालसी से थोड़ा सा आगे बढ़ने के पश्चात यहाँ पर को एक इसकी प्रमुख सहायक नदी इससे आकर अभी मिलेगी, जिसका नाम है हमारा क्या, टोंस नदी। इससे भी 2.5 गुना ज्यादा पानी लेके आती है। अब उस टोंस नदी का उपतंत्र देखते हुए आते हैं। फिर यहीं पर चले जाएंगे, ये जो बंदर पूंछ है, इसी बंदर पूंछ के उत्तरी ढाल से आती है। उत्तरी ढाल में एक स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है। बंदर पूंछ है, इस बंदर पूंछ के ही, ये बंदर पूंछ पर्वत श्रेणी है। इस बंदर पूंछ में ही के इसके उत्तरी ढाल में एक स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है। इस स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से एक शूपिंग नामक नदी आती है। एक शूपिन नामक नदी आती है ऐसे यहाँ पर। ये शूपिन नामक नदी यहाँ पर नेटवाड़ में, इसको लिख देते हैं शूपिन। नेटवाड़ नामक एक जगह है, यहाँ पर मोरी तहसील है। तो यहाँ पर से इसमें ऊपर हिमाचल से, हिमाचल के डोडरा क्वार से, हिमाचल के दिख रहा होगा, हिमाचल के डोडरा क्वार, हिमाचल के डोडरा क्वार से इसमें एक नदी, ये हिमाचल में है, हिमाचल के एक नदी रूपिन आकर मिलती है। इसमें रूपिन आकर मिलती है और ये दोनों मिल जाती हैं कहाँ, नेटवाड़ मोरी तहसील है ये उत्तरकाशी में। ठीक, यहां तक हो गया। अब इसके पश्चात ये आगे बढ़ती है। आगे को इसका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, ये टोंस नाम से आगे बढ़ती है। ये टोंस नाम से आगे बढ़ती है। तो इस टोंस में भी 3 हमारे बांध बने हैं क्रमशः। इनको देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये बांध जो भी बता रहा हूँ। इधर हमने ब्यासी परियोजना देखी, ये ब्यासी परियोजना बहुत इंपोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्रमशः हमारे 3 बांध देखेंगे। यहाँ पर कोठी बांध, ध्यान रखना इनको, कोठी बांध है। कोठी बांध के बाद आ जाता है इचारी। इचारी, इस इचारी में ही 2 पावर प्रोजेक्ट लगे हैं।
इसमें एक है छिब्रो और दूसरा है खोदरी। पावर प्रोजेक्ट कितना मेगावाट का है वो नहीं पूछेगा, पावर प्रोजेक्ट पीपी मतलब पावर प्रोजेक्ट, वैसे वो पूछेगा नहीं, फिर भी लिख लीजिए ये 240 मेगावाट का है। ओ लाइट गई। ये 200 मेगावाट का है और ये है 120 मेगावाट का। ठीक, एक मिनट यार, फैन आवाज कर रहा है, बंद करना पड़ेगा। लेट्स कंटिन्यू। ये इचारी बांध के पश्चात हमने छिब्रो देखा। इन्वर्टर की आवाज कर रहा था ना, तो बंद कर दिया मैंने फैन। इचारी बांध में हमारी फिर दो पावर प्रोजेक्ट हो गए, छिब्रो और खोदरी। इसका फ्लैश करता हूं। छिब्रो और खोदरी, उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर को हमारा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर को हमारा क्या है, किशाऊ बांध है। ये भी बांध है। यहाँ पर को क्या है हमारा, किशाऊ बांध। ठीक, ये किशाऊ बांध है। उसके पश्चात फिर ये आगे बढ़ती है हमारी, इसको भी मैं रेड से ही दिखा देता हूँ। मेन जो हमारी टॉस है, ये टॉस हमारी आगे बढ़ती हुई आगे यहाँ पर भी, यहाँ पर को ये त्यूनी के पास पहुंच गई। ये त्यूनी के पास यहाँ पर पहुंचने के बाद त्यूनी तहसील यहाँ पर को इसमें एक नदी आकर मिलती है। इस नदी का नाम, इसको पावर या पाबश भी बोलते हैं, इसको पाबर भी बोलते हैं, इसको पावस भी लिखा रहता है कहीं पर, पावस पावर याद रखना। यहाँ पर आकर इसमें मिलती है ये टॉस में, ये टॉस नदी की बात हो रही है। हाँ, ये यहाँ से इसका नाम टॉस पड़ गया, अभी टॉस चल रही है आगे टॉस नाम से। अब ये टॉस नदी क्या करती है, यहाँ से चलते हुए आगे बढ़ती है और यहाँ से बढ़ती हुई फाइनली ये कालसी से थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर मिल जाती है, किससे, यमुना नदी से। यमुना नदी से आगे यहाँ पर मिलती है कालसी से थोड़ा सा आगे, कालसी देखे रहते हैं बुकों में, बट कालसी से थोड़ा सा आगे बढ़ती है और यहाँ पर इस यमुना में जब टॉस नदी इससे यमुना से 2.5 गुना ज्यादा पानी लाती है और इसमें मिलती है, तो यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है। डांक पत्थर में ये मिलती है कालसी से आगे, तो यहाँ पर एक डांक पत्थर बैराज बनाया गया है। डांक पत्थर बैराज, डांक पत्थर बैराज बनाया गया है। इस डांक पत्थर बैराज से फिर क्या किया गया है, एक शक्ति नहर निकाली गई है यहाँ को। इस बैराज से ये ऐसे नहर निकाल दी है, इसका नाम है शक्ति नहर। शक्ति नहर, अभी इस नहर को भी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। और हम फिलहाल इस यमुना नदी को अपना कनेक्शन कंटिन्यू करने के लिए इसको आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने के पश्चात ये यमुना नदी यहाँ से एक नहर निकाल दी और यहाँ से यमुना की जो मेन स्ट्रीम है ये आगे को इस प्रकार बढ़ती गई, आगे को बढ़ती गई। तो यहाँ पर यहाँ को हमारा थोड़ा आगे बढ़ के बरोटी वाला में एक नदी इसमें और आती है। यहाँ पर को बरोटी वाला देहरादून में, वाला वाला जो भी आएंगे सब देहरादून में होंगे। हाँ, तो ये बरोटी वाला देहरादून में एक नदी इसमें और आके मिलती है, जिसको बोलते हैं गिरी नदी। ये नदी आई, ये खड़ा पत्थर हिमाचल से आती है। अभी खड़ा पत्थर नामक जगह है, खड़ा पत्थर ठाडोंग बोलते हैं ना जैसे, ये हिमाचल में है। यहाँ से क्या, ये गिरी नदी आकर मिलती है इसमें। गिरी नदी यमुना में मिल रही है, टॉस में नहीं। यहाँ पर सब इसका यहाँ पर ये टॉस नदी इसमें मिल गई तो अब यमुना ही हो गया, अब टॉस का अस्तित्व तो यहीं तक था, अब टॉस नहीं है। ठीक, उसके पश्चात ये यमुना नदी और आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के पश्चात फिर थोड़ा सा आगे इसमें क्या हुआ, ये वाल्दी नदी, इसमें ऊपर हिमाचल से एक नदी और आती है, बाटर नदी। ठीक है, इसको बाटा लिखे रहते हैं, कहीं पर बाटर भी बोलते हैं। ठीक है, हिमाचल से ही एक नदी और आती है, हिमाचल से ही एक नदी और आती है, इसको बोलते हैं क्या, बाटा नदी भी बोलते हैं, उसको बाटर भी लिखे रहते हैं कहीं पर, बाटा नदी या इसको बाटर भी बोल लीजिए। ठीक है,
यहाँ पर यमुना में मिल जाती है और फाइनली यमुना क्या करती है, यहाँ से ऐसे होते हुए टिहरी के, देखिए यहाँ पर कोई उत्तरकाशी था, सब इधर को अभी टिहरी आ गया। अब फिर इसके लिए जगह नहीं होती, नहीं तो मैं यहाँ से लाता, इसको यहाँ दिखा रहा होता, तो इसलिए मैंने यहाँ से नहीं बताया, सीधे सीधे ऐसे बताया हुआ है, तो आप उसको ज्यादा कंफ्यूज मत होना उस चीज से, ठीक है। तो इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट अब टिहरी आ गया है। अब इस टिहरी से, है ना, सॉरी टिहरी नहीं, देहरादून हो गए, ठीक। ये डाक पत्थर, बैराज, कालसी वगैरह सभी देहरादून है, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है, ये धालीपुर से, यहाँ पर धालीपुर बैराज है, इस यहाँ से आगे बढ़ती है और ऐसे करके ये धालीपुर से ये यमुना बाहर को निकल जाती है ना, ये यहाँ को बाहर को निकल जाती है और यहाँ से ये यूपी और हरियाणा का बॉर्डर बनाते हुए बाहर को निकलते हुए फिर बाद में देखेंगे ये, फिर बाद में ऐसे आगे गंगा में मिल जाएगी हमारा इलाहाबाद में, ठीक है। इधर को हम देखें तो हरियाणा, ये हरियाणा हमारा, इधर को हरियाणा का यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट आता है, यमुनानगर। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का एक फैजाबाद गांव है, फैजाबाद, फैजाबाद गांव है, ठीक। ये और इधर सहारनपुर, सहारनपुर यूपी हो गया, ठीक। ये हो गया। अब ये हमें इससे अभी मतलब नहीं, जब हम इंडिया का वो देखेंगे वो रिवर सिस्टम, तो तब हम यमुना को देखेंगे, तो फिर वो प्रयागराज में फैल रही होगी, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये सब देहरादून में है। ये बरोटी वाला वगैरह मैंने बोला भी था, वाला जो देहरादून में हो गया, डाक पत्थर, कालची वगैरह सब ये देहरादून में। गलती से मेरे मुंह से टिहरी निकल गया था, ठीक। तो मेरे मुंह से निकल गया, गलती होगी वाला सीन हो गया, ठीक। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसको, हमने यहाँ पर अभी ये आसन भी यहीं पर आके मिलेगी, इसमें एक नदी, ठीक है। यहाँ पर ये शक्ति नहर निकल गई नीचे को। अब देखते हैं हम शक्ति नहर की बात। इस शक्ति नहर में भी दो परियोजनाएं हैं, इस शक्ति नहर में भी दो परियोजना। यहाँ पर एक है हमारी ढकरानी, ढकरानी पावर प्रोजेक्ट है एक, ये है 33 मेगावाट का, जरूरत नहीं है 33.75 मेगावाट करके है, 33 लिख लीजिए आप, मोटा मोटा पूछेगा नहीं, बस कि मतलब ये कितने मेगावाट का है ये नहीं पूछेगा। ढकरानी और धालीपुर कहाँ है इसको जरूर पूछेगा, है ना, इनको ध्यान रखना आप। ढकरानी और यहाँ पर एक है धालीपुर, धालीपुर पावर प्रोजेक्ट, ठीक। ये हो गया। ये शक्ति नहर आगे निकलती है और इस शक्ति नहर में यहाँ पर को आकर, यहाँ पर को आकर के क्या, आसारोड़ी देहरा मार्ग से, यहाँ से मसूरी से, मसूरी में, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, मसूरी के पास, मसूरी में ओगल वाला एक जगह है, ओगल वाला, या इसको आसारोड़ी देहरा मार्ग बोलते हैं, आसारोड़ी देहरा मार्ग, ओगल वाला मसूरी से। यहां से एक क्या, आसन नदी निकल के आती है, ये आसन नदी आई, ये आसन नदी आकर इसमें इस शक्ति नहर में मिल गई। इस शक्ति नहर में मिलने के बाद जहां पर इन दोनों का संगम होता है, यहाँ पर आसन बैराज बनाया गया, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आसन बैराज। आसन बैराज ये पक्षियों का अभ्यारण्य भी है, ठीक है। इसको वाइल्ड लाइफ वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह में रखा गया है, इसको पूरी डिटेल में देखेंगे बाद में जब हम फॉरेस्ट वाला देखेंगे, ठीक है। तो ये आसन बैराज हो गया। इस आसन बैराज में यहाँ पर से फिर एक आसन नहर निकाली गई है, ठीक है। ये आसन नहर निकाली गई है यहाँ से। ये आसन नहर क्या करती है, फिर ये फाइनली यहाँ से ये यहाँ को चली जाती है, और ये शक्ति नहर और आसन नहर, और यहाँ से एक आसन नहर निकाली गई है इसकी। फाइनली ये जो है, फिर फाइनली बाद में ये शक्ति नहर और ये सब पानी बाद में मिलके सब यहाँ पर से आगे जाके इसी यमुना में मिल जाता है आगे को, ठीक। ये फाइनली फिर यमुना में ही मिल जाता है पानी। अब हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपोर्टेंट है, जो हमारी आसन नहर है, उस आसन नहर में भी क्या है कि दो पावर प्रोजेक्ट हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। ये जो स्थान है इसको बोलते हैं रामपुर मंडी, रामपुर मंडी, रामपुर मंडी में ये आसन बैराज है। इसमें क्या है, कुल्हल और खारा जल दो परियोजनाएं हैं।
कुल्हल और खारा जल, दो पावर प्रोजेक्ट हैं इसमें, ठीक। इनको ध्यान रखना। ये कुल्हल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, ये क्या है इनके, ये पावर प्रोजेक्ट ही हैं, ठीक है। बस इतना ही है इसका गेम। यहां से ये आसन नहर होगी, है दिख रहा होगा ना, आसन नहर। ये फाइनली फिर ये क्या होगी, ये शक्ति नहर, और ये सब मिलकर फाइनली यहाँ जाके यमुना में ही मिल जाते हैं। बस इतना था यमुना नदी तंत्र हमारा। आशा करता हूँ आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार देखना चीजों को, बहुत ज्यादा गाढ़ गधरों के चक्कर में मत पड़ना। इनकी मोटी मोटी जैसे टॉस के बारे में पढ़ लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसाऊ, इचारी, खोदरी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसकी टॉस, रुपिन सुपिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पावर वाला देख लेना, यहाँ से कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ से मिल रही है, ये देख लेना। ये छोटे मोटे गधेरे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यमुना से या तो पूछेगा इसकी सहायक नदी कौन सी है, इतनी सारी सहायक नदी हमने देख ली तो खुद ही पता चल जाएगा। या फिर पूछता है वो यमुना में, पूछने का क्वेश्चन उसका यही हुआ, इनको ही पूछेगा ये ब्यासी परियोजना होगी और ये किसाऊ बांध, इचारी, कोटरी, छिब्रो, खोदरी किसमें है, या फिर यही पूछेगा कि ये ढालीपुर और ढकरानी किसमें है, ठीक है। ये कुल्हल और खारा जल भी, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछा है एक दो बार, ठीक। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में अच्छे से आया होगा यमुना नदी तंत्र। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, आप लोग देख लीजिए इसमें, कहीं पर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार पूरा आपको दिखा देता हूँ, जिसमें कि अगर कहीं पर मिसिंग हुई होगी ना, यहाँ पर क्या है करके पूरा ही घुमा देता हूँ एक बार, है ना। चलिए, तो हमारी सारी सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहां जाकर पूरी डिटेल में देखिएगा चीजों को। और मैंने आज एक सीरीज और स्टार्ट कर दी उत्तराखंड का ऑनलाइन में। देखिए अब ऐसे डिटेल में तो हमारी डिटेल में तो चीजें चल ही रही हैं डिटेल में, है ना। आप लोग क्या वो जो वन लाइनर है उसको भी हमने पूरी डिटेल में उसको भी फटाफट करेंगे। नदी तंत्र हो गया हमारा, कौन सा है, यमुना नदी तंत्र। देखिए यमुना, अगर ये नदियों का, अगर आपको कि कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कहाँ है देखना है, तो मैंने कल वाला वीडियो बनाया है, उसमें देख लेना इनका इंट्रोडक्शन, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, आप लोग जाना, हिंदी साहित्य की सीरीज भी चल रही है, प्लेलिस्ट बनी है प्रॉपर, प्लेलिस्ट चेक करना। हमारे उत्तराखंड की वन लाइनर अलग से चल रही है, और ये डिटेल क्लास अलग से चल रही है, और हिंदी साहित्य की सीरीज अलग से चल रही है। करंट वाले में न्यूज़पेपर में क्या क्या है आज करके वो अलग से डाले रहता हूँ, जो हॉट टॉपिक होते हैं उनको भी डाल देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिए और अपनी मस्त पढ़ाई है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।